करते हैं बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले आपको देश में कोरोना अपडेट बताते हैं। देश में कोरोना के 39,742 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में 535 मरीजों की मौत हुई है। 39,972 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 43 करोड़ 31 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और चलिए अब आपको बाढ़ की विनाश लीला दिखाते हैं। मानसून आने के बाद से यूपी की कई नदियां लगातार उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों के तटीय इलाकों में पानी भर चुका है। लखीमपुर खीरी में कई जगहों पर शारदा नदी कटान कर रही है, जिससे 40 मकान नदी में समा गए हैं। निघासन के मझरी गांव का यह मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सरकार से ग्रामीणों ने अब मदद की गुहार लगाई है। देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है और नदी की तेज धारा के चलते घाटों पर कटान हो रहा है नदी के किनारे। लिहाजा 40 मकान अब तक लखीमपुर खीरी में पानी में समा चुके हैं। एक बार फिर से देखिए लखीमपुर खीरी की तस्वीरें। निघासन में शारदा नदी की विनाश लीला देखने को मिली है। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते 40 मकान ऐसे हैं जो कि पानी में समा गए हैं। ग्रामीणों के सामने अब रहने का संकट खड़ा हो गया है कि कहां पर वो रहें। लिहाजा उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लखीमपुर खीरी से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? बता दें मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही थी, इसके चलते अब मैदानी हिस्सों में नदियां कहर बन के टूट रही हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और मोहना नदी है। खासकर शारदा नदी इस समय लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में कहर बनी हुई है। निघासन तहसील के ऐसे लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव हैं जो शारदा नदी के जद में है। अब तक पिछले 1 महीने से शारदा नदी में 40 मकान बिल्कुल समा चुके हैं। लोगों ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कुछ अभी सुध नहीं ली जा रही है। लगातार उनके मकान नदी में समा रहे हैं। लगभग सैकड़ों एकड़ ऐसी कृषि भूमि है जो पानी से जलमग्न है। उनकी फसल खराब होने की कगार पे है। कहीं ना कहीं 35,000 की आबादी लगभग आबादी प्रशासन से और शासन से लगातार गुहार लगा रही है कि इनकी मदद की जाए। लेकिन ग्रामीणों का लगातार आरोप है कि प्रशासन के लोग आते हैं और सुनते हैं, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लखीमपुर जिले में तीनों नदियां 5 तहसीलों के लगभग 35,000 के आबादी को प्रभावित कर रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाढ़ को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में भी खासकर पूर्वांचल आदि के लाखों परिवार हर वर्ष बाढ़ की भीषण तबाही झेलते हैं, जिसके प्रति यहाँ की सरकार को अभी से ही सजग होकर सावधानी के सभी कदम उठाने चाहिए, ताकि वहाँ जानमाल व पशुधन की बर्बादी तथा लोगों को आगे अति गरीबी की विपदा से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। सुबह पूजा पाठ के बाद हिंदू सेवा आश्रम में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखपुर के बाद 11 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही 11 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करने वाले हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उसके बाद सीएम योगी 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे। और सीएम के आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ हैं। शुरुआत रामगोपाल मैं आपसे करूंगा। अब क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने कक्ष में बैठे हैं और करीब 10:30 बजे के करीब वो गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का आज का जो दिन है वो दौरा जो है वो बेहद सियासी मामले में सियासी संदेश देने वाला है, क्योंकि जो सिद्धार्थनगर वो जाएंगे वहां पे भगवान बुद्ध की जो खेल स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, वहां पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर वो संदेश देंगे। लेकिन जो दूसरी जगह जा रहे हैं अयोध्या को लेकर इस समय जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और वहां के विधायक ने ऑफर भी कर दिया है चुनाव लड़ने को लेकर। और मुख्यमंत्री
पहली बार इन चर्चाओं के बीच पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहां पे भी लोगों की यह नजर रहेगी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिला के आज का जो दौरा है बेहद सियासी रहेगा, चाहे वो सिद्धार्थनगर का दौरा हो और या फिर अयोध्या का दौरा। ठीक है, सिद्धार्थनगर चलते हैं, वहां से शरद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। शरद, वहां पर कैसी तैयारियां हैं सीएम के पहुंचने से पहले? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे रिजर्व पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर द्वारा 11 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे यहां से नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे का निरीक्षण खुद ही करेंगे। इसके अलावा वो प्रेस वार्ता भी करेंगे। आने वाले अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा हो सकता है। वहां का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पंडाल का निरीक्षण करेंगे, वहां बने हुए हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। इन्हीं के साथ एक बात और यह है कि जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम पंडित माधव बाबू मेडिकल कॉलेज रखा जा रहा है, जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। ठीक है, और सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील के रहने वाले भी थे। केवी शुक्ला, अयोध्या से क्या अपडेट, क्या जानकारी है, वहां पर क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए अमित, आपको बता दें कि सीएम योगी अयोध्या में लगभग 4 घंटा 15 मिनट रहेंगे। सबसे पहले वो जाएंगे मेडिकल का जो शैक्षणिक परिसर है वहाँ निर्माणाधीन का वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जो MBBS के जो स्टूडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो प्रोफेसर उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज का जो चिकित्सा परिसर है वहाँ जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की जो तैयारियाँ हैं उससे निपटने के लिए उसका निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट बना है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद फिर वो मीडिया से वहीं रूबरू होंगे। उसके बाद वो निकलेंगे, जाएंगे अयोध्या धाम, जहाँ पर हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर, वहाँ पर रामलला का दर्शन करेंगे। वहीं पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसकी प्रगति का जायजा लेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे, जाएंगे मणिराम दास छावनी, जहाँ पर वो महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट करेंगे। वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे मुलाकात करें। उसके फिर जाएंगे फिर यात्री निवास, वहाँ पर उनका जो समय वो आरक्षित रखा गया है, वहाँ पर उनका सूर्य जलपान है। उसके बाद फिर वो सीधे जो है अयोध्या एयरपोर्ट से लखनऊ के रवाना होंगे। तो ये उनका आज का प्रोग्राम है। 4 घंटे 15 मिनट लगभग सीएम योगी अयोध्या में रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर हादसा हुआ है। सीवर में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। क्रिकेट बॉल निकालने में हादसा हुआ है। जल निगम पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे ये युवक। सेक्टर 5 इलाके में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर सीवर में गिरने से 2 की मौत हो गई है, 2 युवकों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच खेल रहे थे सभी लोग और बॉल नाले में चली गई। इसी दौरान जब ये लोग बॉल को निकालने की कोशिश कर रहे थे तो सीवर में गिरने से 2 की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमित, क्या जानकारी है इस हादसे के बारे में? देखिए अमित, आपको बता दूं, सुबह तड़के 6 बजे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं उनकी गेंद एक सीवर में जा गिरी। जब वो 4 बच्चे वहां पर गेंद को निकालने के लिए गए तो एक एक करके 4 बच्चे उसमें उतर गए, जिसमें सीवर में गैस होने के कारण 2 बच्चे बेहोश हो गए। फिर उनको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जो घायल बच्चे हैं उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह पार्क में बच्चे खेल रहे थे जब ये घटना हुई है। अब जो घायल हैं उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी अमित, किसकी लापरवाही से हुआ यह हादसा? देखिए, बताया जा रहा है जो ये पार्क है, पार्क ग्रेट नोएडा प्राधिकरण का पार्क है और जल निगम का पार्क है, जहाँ पे ये घटना हुई है। क्योंकि वो सीवर का ढक्कन खुला हुआ था जब बच्चे खेल रहे थे, तो उनकी बॉल सीवर में जा गई और उसे निकालने के प्रयास में ही 2 बच्चों की जान चली गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हादसे के बाद की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। क्रिकेट बॉल निकालने की कोशिश में सीवेज में गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई है दम घुटने से, जबकि 2 की हालत गंभीर है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर परिजनों की भारी भीड़ भी इकट्ठा है और दूसरी तरफ जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह का ये हादसा है। रविवार का दिन ये बच्चे क्रिकेट खेलने गए थे और इसी दौरान उनकी बॉल सीवर में गिर गई, जिसके बाद ये बच्चे उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान जब वो बॉल निकाल रहे थे तब 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 की हालत बेहद गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
सेक्टर 5 इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। सीवर में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है। 2 की हालत इस वक्त गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है और जो हमारे सहयोगी अमित ये बता रहे हैं कि ये बच्चे क्रिकेट खेलने गए थे और इसी दौरान इनकी बॉल सीवर में गिर गई, जिसके बाद जब ये बच्चे उस बॉल को निकालने गए तब सीवर लाइन में गैस की वजह से दम घुटने से 2 बच्चों की जान चली गई और 2 की हालत बेहद गंभीर है। उनका इलाज अभी चल रहा है और इस पूरे मामले में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। लिहाजा हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि पता चल पाए कि इस पूरे मामले में किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। एक और अपडेट इसमें आ गया है। अरविंद श्रीवास्तव चलाया करता था कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस। कानपुर का रहने वाला है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद की पत्नी और पिता के बैंक अकाउंट में पैसे आया करते थे। अरविंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मार्च में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। तो ये बड़ा अपडेट आया है। अरविंद श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है, जो कि राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चलाया करता था और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद की पत्नी और उसके पिता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, जिसके बाद अब तमाम कड़ियों को जोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने मार्च 2021 में ही अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट हुई है। दबंगों ने घर में घुसकर बुरी तरीके से पीटा है। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी रंजिश में पिटाई की गई है। प्रॉपर्टी डीलर रितेश मिश्रा की पिटाई हुई है। मारपीट के बाद लूटपाट का भी आरोप लगा है। ब्रजेश यादव और उसके साथियों पर FIR दर्ज की गई है। ब्रजेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और अब उस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।